वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री को 3 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, 1 महीने से कम टाइम आपके पास बच चुका है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हिस्ट्री को हम 3 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे है, तो आइए हम देखते हैं। लास्ट तक आप बने रहें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि हमारे पास टोटल 13 सब्जेक्ट यहाँ पर बनते हैं, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो उन 30 सब्जेक्ट में से अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 दिन देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम तक आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो पहले तो आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशंट, मेडिवियल और मॉडर्न। तो अब आपको बताना है कि अब करना क्या है। कि हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आप एंशंट हिस्ट्री को पे अगर जा सकते हैं, आपको क्या करना है, 3 दिन आपके पास हैं, ठीक है। आपको करना ये है कि आपको एक दिन जो है वो देना है एंशियंट हिस्ट्री को, एक दिन देना है आपको मेडिवल हिस्ट्री को, और एक दिन देना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री को। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग लोग पढ़ते ही हैं, आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए एक दिन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न ही है। क्वेश्चन ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी एंशियंट और मेडिवल भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है स्पेशली, और उसके साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी लिखा है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ही फोकस रहता है। लेकिन एंशियंट की अगर हम बात करें तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्याज के रिलेटेड, वैदिक एज के रिलेटेड, गुप्ता एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साउथ के कुछ किंगडम जैसे चोलाज हो गया वगैरह, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात आती है कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पर आप चाहो तो इनकी वीडियो, जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। देखो, आपको 6 आवर जो है पर डे पढ़ना है। टोटल 18 आवर में आपको ये 3 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। 6 घंटे आपके पास हैं एक दिन के, यानी 6 घंटे हैं आपके पास ये टॉपिक पढ़ने के लिए एंशंट हिस्ट्री के। तो 6 घंटे मेरे हिसाब से बहुत हैं, 6 घंटे इनके लिए। आपको पूरी डिटेल इनकी नहीं पढ़नी है अभी टाइम के हिसाब से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनके, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मौर्य के, वैदिक के, गुप्ता के, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, सौथर्न किंगडम के, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल काम करें आप, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है। 6 घंटे में से 3 घंटे आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो इन टॉपिक को पार्टिकुलर सर्च करके। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को सर्च करते हो और इसमें जो कंप्रीहेंसिव आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप उस पर देख सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड करता, लेकिन अब टाइम कम रह चुका है और मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, जॉब का भी मसला है, आपको पता है। कॉन्स्टेंट क्वालिफाई किया है मैंने रिसेंटली, तो उसमें आई वाज वर्किंग ऑन, तो डेली बेसिस हमारा काम चलता है ऑफिस का, तो इसलिए हम आपके लिए अभी फ़िलहाल ये इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री हमने 7 वीडियो के अंदर, बहुत शॉर्ट सी 5-10 मिनट की पर वीडियो है, 7 वीडियो के अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया आपके लिए। तो ये एक बहुत अचीवमेंट थी। तो इसके बाद हम बात करें, आपको करना ये है कि आपको 3 घंटे यूट्यूब पर देने हैं, और प्लस यूट्यूब प्लस गूगल पे आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं 3 घंटे के अंदर, ठीक है। और 3 घंटे आपको देने हैं पीडीएफ्स पढ़ो या बुक्स पढ़ो, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, नहीं मिलती तो आप सिंपल एक बात करें कि जीके की एक बुक कोई भी सी भी ले लो, तरुण गोयल की, अरिहंत की, ल्यूसेंट की, कोई भी जीके की बुक ले लो, 120 वाली, 180 वाली, 220 वाली, जो आपके पास है। नहीं है तो आप ले लो, कोई इसमें मैटर नहीं करेगा 2021 की 22 की हिस्ट्री वही रहती। तो आप कोई सी बुक जीके की आप पकड़ सकते हो, और उसमें जाकर आप एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप पढ़ सकते हो, और शॉर्टली आप लिख भी सकते हो। आधे आधे घंटे के अंदर, या 1 घंटा आपको लग जाएगा लिखने में। तो लिखने से क्या होगा कि आपकी लास्ट टाइम में रिवीजन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से वैदिक, गुप्ता, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, और इनके जैनिज्म बुद्धिज़्म की जो कौंसल्स हुई थी तो उसके बारे में, उसके अलावा कुछ सौथर्न किंगडम के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये इसको आप एक दिन में पढ़ना है, लगभग 6 घंटे देखकर इसको आपने कंप्लीट करना है। अभी टाइम है भाई साहब, सीधी सी बात बताऊँ, अगर आप अभी भी सुस्ती करोगे, एक दिन में 6 घंटे नहीं दोगे पढ़ाई को, तो आपकी, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दो, तो ये बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। अभी 1200 पोस्टें हैं जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की, 900 से प्लस पोस्टें हैं एफए की, तो बहुत सारी और पोस्टें आ रही हैं, लेकिन ये एक ही बार आती है इस तरह की पोस्टें, फिर बार बार नहीं आती हैं, ठीक है। इस मौके को अगर आपने गवा दिया तो ये मौका फिर से आपके हाथ में नहीं आने वाला है। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीना आपने पूरी जान लगा दो। पूरी क्या जान लगानी है, सिर्फ 6 घंटे तो देने हैं, ठीक है। 24 घंटे तो देने नहीं है, 6 घंटे आप सिर्फ मेहनत से, आप पूरी कंसंट्रेशन से 6 घंटे आप स्टडी करो, तो
होपफुली कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो अगर ना भी हुए तो आपका पढ़ा हुआ ज़ाया नहीं जाने वाला, जॉब आपकी डन हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप 6 घंटे 1 महीने तक लगातार पढ़ते हो, पर डे 6 घंटे। ठीक है, तो ये। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप 6 घंटे पढ़ जाते हो, आपको पता नहीं चल 6 घंटे आप लगे रहते हो पढ़ाई के साथ, लेकिन एट द एंड आपको कुछ मिलता नहीं है। क्यों? इसकी वजह ये होता है कि आप कभी कुछ सर्च मारते हो यूट्यूब पे, फिर ढूंढते रहते हो, 1 घंटा चला जाता है, फिर ये करते हो कोई और सब्जेक्ट, फिर कोई और सब्जेक्ट, फिर MCQ सॉल्व करने लग जाते हो, फिर मॉक टेस्ट देखने लग जाते हो, फिर कोई बुक एक उठाते हो, समझ नहीं आती, दूसरी बुक उठा लेते हो, फिर ये है फिर वो है, इस तरह से करते करते आप 6-8 घंटे लगा देते हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप 3 दिन एक सब्जेक्ट को दो, और एक सब्जेक्ट की एक पार्ट को, एक पार्ट वाइज पार्टिकुलर 3 दिन में को डिवाइड करो, 3 दिन को। ठीक है, इस दिन में मैंने क्या करना है, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ उस दिन में, वही सपोज एक दिन में आपने यही काम करना है, सोने से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से काम होगा। ठीक है, अगर आप काम करना पढ़ना है तो। अगर अदरवाइज ऐसे ही खुले में आप चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आप कभी कुछ ये करोगे, कुछ वो सर्च मारोगे, कभी ये बुक पे देखोगे, कभी एक क्वेश्चन पढ़ोगे, कभी कुछ करने लग जाओगे, तो इस तरह से टाइम 15 दिन भी निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। या आप सोचोगे 1 महीना कुछ नहीं हो सकता, तो वो 1 महीने पता ही नहीं चलेगा, वाकई में कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हो। करने के लिए आपको क्या करना है, 6 घंटे देने हैं, 6 आवर्स मेडिवल हिस्ट्री के लिए। मुस्लिम इन्वेजन जो है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आगे महमूद गजनवी तक की जो मुस्लिम इन्वेजन है, उसको थोड़ा रफली देख लेना है। इसके बाद सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आगे बहलोल लोदी तक, इब्राहिम लोदी तक आपने ये देखना है दिल्ली सल्तनत के अंदर। उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं। ठीक है, मुग़ल एम्पायर की बात करें तो ये जो 6 बादशाह है, जो बादशाह, तो बादशाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, ये बादशाह को आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लेटर मुगल का कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, वही जीके की बुक और कुछ यूट्यूब। 3 घंटे आप यूट्यूब पर दे सकते हो। उस 3 घंटे में आप आधा घंटा लगभग गूगल पे दें। गूगल पे आपको जाकर MCQ सर्च करने हैं और MCQs को आपने देखना है। उसके साथ साथ आप जो है यूट्यूब को देखें, और बच्चे के 3 घंटे में आप बुक को रेफ़र करें, बुक पढ़ें। ठीक है, 3 घंटे आप पढ़ोगे तो क्या नहीं हो सकता। 6 घंटे टोटल पढ़ना है, 3 घंटे में आप चाहो तो यूट्यूब पे समझ सकते हो, और 3 घंटे में आप पढ़ सकते हो। 6 घंटे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री की वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंस में 7 वीडियो हैं, वो 7 वीडियो आप देख सकते हो। एडवेंट ऑफ यूरोप्स, गवर्नर जनरल, सोशल कल्चर अपराइजिंग, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, तो इसके बाद रिवॉल्ट, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स 1905 से 1947 तक का। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपको सीक्वेंस वाइज ऐसी इस तरह से पढ़ना है। इसकी 7 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो ये आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। अगर JK SSB FA की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपकी सिलेबस में मेंशन है फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर आप JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये, फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बिल्कुल एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये इस तरह से मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको जो है 3 दिन दे एक सब्जेक्ट को, लेकिन 3 दिन में 6 घंटे, एक दिन 18 घंटे आपको देने हैं एक सब्जेक्ट को। 18 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो 18 घंटे बहुत हैं। अगर आप 1 मिनट में साइंस पढ़ने लग गए, 2 मिनट में आप जाकर कहीं और कंप्यूटर में घुसे हुए हो, उसके MCQ सॉल्व करने लग गए, और 5 मिनट बाद आप देखो तो कहीं और होंगे, तो इस तरह से एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। ये मैं बात 2016 से मेरा एक्सपीरियंस चला आ रहा है। 2016 से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और 2021 में जाकर हमारी जॉब लगी। ऐसा नहीं है आपको कि 5 साल आपने मेहनत की और फिर जाकर जॉब लगी, ऐसा नहीं है। हमारे और भी घर की फैमिली के मसले हैं, शादी है, बच्चे हैं, और बहुत मसले हैं, लेकिन उसमें कैसे कमाना है, प्राइवेट जॉब थी, ये था वो था। मेन मकसद ये है कि हमने कुछ देखा, एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या हमने सीखा है। एक एग्ज़ाम दिया भाई, नहीं हुआ तो इससे क्या गलती हो गई, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, क्या गलतियां हमने सीखी। गलती से इंसान सीखता है, लेकिन आपके पास गलती का मौका नहीं है, क्योंकि इस बार जो पोस्टें आई हैं ये फिर कभी आने नहीं वाली है। ऐसा नहीं है कि आप गलती कर लो तो फिर सीखोगे। तो मैं इसलिए पहले ही आपको बता रहा हूँ भाई कि आप
शेड्यूल के साथ चलें, टाइम टेबल के साथ चलें। ऐसे खुले में चलोगे तो कुछ नहीं आपके हाथ आने वाला है। एक महीना निकलते हुए 1 मिनट भी नहीं आपको पता चलेगा कैसे 1 महीना ख़त्म हो गया। तो इसलिए 18 घंटे दें आप एक सब्जेक्ट को, और उसी को टोटल, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसके अलावा आप मत देखें। तो ये आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेड्यूल आप ना बना लें, कैसे डिवाइड करना है 30 दिन के अंदर, आज के आज ही ये काम आप ज़रूर करें। और ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पर इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। पॉलिटिकल लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आईजी कॉमर्स क्लासेस पे भी मेरी पॉलिटिकल लेक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी चैनल पर भी हम पॉलिटी की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो रीचेबिलिटी है चैनल की बढ़ जाए। ये सिर्फ आपके लिए बनाया है, इसमें कोई और मकसद नहीं है हमारा। इतना हम टाइम देकर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।